नमस्कार दोस्तों। जो मनुष्य की काया फिट करे उसे फिटकरी कहते हैं। ये लाल व सफेद दो प्रकार की होती है। अधिकतर सफेद फिटकरी का प्रयोग ही किया जाता है। ये संकोचन अर्थात सिकुड़न पैदा करने वाली होती है। फिटकरी में और भी बहुत गुण होते हैं। फिटकरी एक प्रकार का खनिज है जो प्राकृतिक रूप में पत्थर की शक्ल में मिलता है। इस पत्थर को एल्यूनाइट कहते हैं। इसे परिष्कृत फिटकरी तैयार की जाती है। नमक की तरह है पर यह सेंधा नमक की तरह चट्टानों से मिलती है। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। संसार को इसका ज्ञान तकरीबन 500 से ज्यादा वर्षों से है। इसे अलम भी कहते हैं। पोटाश अलम का इस्तेमाल रक्त में थक्का बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के बाद इसे चेहरे पर रगड़ते हैं ताकि कटे छिले भाग ठीक। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। खूनी बवासीर। खूनी बवासीर हो और गुदा बाहर आती हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर गुदा में पिचकारी देने से लाभ प्राप्त होता है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी मिलाकर प्रतिदिन गुदा को धोएं और साफ फिटकरी कपड़े को फिटकरी के पानी में भिगोकर गुदा पर रखें। फिट को तवे पर डालकर गर्म करके राख बना लें। इसे पीसकर गावों पर बुरकाएं और गाव ठीक हो जाएंगे। गावों को फिटकरी के गोल से धोएं व साफ करें। 2 ग्राम भुनी हुई फिटकरी, 2 ग्राम सिंदूर और 4 ग्राम मुर्दा संग लेकर चूर्ण बना लें। 120 मिलीग्राम मोम और 30 ग्राम घी को मिलाकर धीमी आंच पर पका लें। फिर नीचे उतारकर उसमें अन्य वस्तुओं का पिसा हुआ चूर्ण अच्छी तरह से मिला लें। इस तैयार मलहम को गाव पर लगाने से सभी प्रकार के गाव ठीक हो जाते हैं। फिटकरी, सज्जी क्षार और मदार का दूध इन सबको मिलाकर और पीसकर लेप बना लें। इस लेप को गाव पर लगाने से जलन और दर्द दूर होता है। बुनी हुई फिटकरी को छानकर गाव पर छिड़कने से गाव से सड़ा हुआ मांस बाहर निकल आता है और दर्द में आराम मिलता है। आग से जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव को ठीक करने के लिए पुरानी फिटकड़ी को पीसकर दही में मिलाकर लेप करना चाहिए। किसी भी अंग से खून बहना। 1 ग्राम फिटकड़ी पीसकर 125 ग्राम दही और 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर लस्सी बनाकर पीने से कहीं से भी रक्तस्राव हो बंद हो जाता है। नक्सीर। गाय के कच्चे दूध में फिटकड़ी घोलकर सूंघने से नक्सीर ठीक हो जाती है। यदि नक्सीर बंद ना हो तो फिटकड़ी को पानी में घोलकर उसमें कपड़ा भिगोकर मस्तिष्क पर रखते हैं। 5 से 10 मिनट में रक्त बंद हो जाएगा। चौथाई चाय की चम्मच फिटकड़ी पानी में घोलकर प्रतिदिन 3 बार पीना चाहिए। अगर नाक से लगातार खून बह रहा है तो 30 ग्राम फिटकड़ी को 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर उस पानी में कोई कपड़ा भिगोकर माथे और नाक पर रखने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। गाय के कच्चे दूध के अंदर फिटकड़ी को मिलाकर सूंघने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। आंखों में दर्द। 1 ग्राम फिटकड़ी 40 ग्राम गुलाब जल में भिगोकर शीशी में भर लें। इसको 2-2 बूंद आंखों में प्रतिदिन डालें। इससे आंखों का दर्द, कीचड़ और लाली आदि दूर हो जाएगी। रात को सोते समय आंखों में डालने से तरावट रहती है। इसे रोजाना डाल सकते हैं। उंगलियों की सूजन। पानी में ज्यादा काम करने से जाड़ों में उंगलियों में सूजन या खाज हो जाए तो पानी में फिटकरी उबालकर इससे उंगलियों को धोने से लाभ होता है। पायरिया, मसूड़ों में दर्द, सूजन, रक्त आना। 1 बाग नमक, 2 बाग फिटकरी बारीक पीसकर मसूड़ों पर प्रतिदिन 3 बार लगाएं। एक बार फिर 1 गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी डालकर हिलाकर बूथ होंगे। इससे रक्त आना और मवाद का आना भी बंद हो जाएगा। दांतों का दर्द। बुनी फिटकड़ी, सरसों का तेल, सेंधा नमक, नौसादर, सांबर नमक 10-10 ग्राम और तूतिया 6 ग्राम को मिलाकर बारीक पीसकर कपड़े से छान लें।
इससे दांतों को मलने से दांतों का दर्द, हिलना, टीस मारना, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों के पीस से निकलना तथा पायरिया रोग ठीक हो जाते हैं। फिटकरी को बारीक पीसकर पाउडर बना लें। इससे प्रतिदिन मंजन करने से दांतों का दर्द जल्द ठीक होता है। फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर लगातार कुल्ला करने से दांत में हो रहे तेज दर्द से जल्द आराम मिलता है। बुनी फिटकरी 1 ग्राम कत्था, 1.5 ग्राम तथा बुना हुआ 240 ग्राम, इन सबको मिलकर बारीक पीसकर छानकर मंजन की तरह बना लें। इसे प्रतिदिन सुबह शाम मंजन से दांतों को मलें। इससे दांत मजबूत होते हैं। दांत में छेद हो तो दर्द हो तो फिटकरी रुई में रखकर छेद में दबा दें और लार टपकाएं। दांत दर्द ठीक हो जाएगा। 1 ग्राम फिटकरी को 2 ग्राम चीनी में मिलाकर मलेरिया बुखार आने पर 2-2 घंटे से 2 बार दें। मलेरिया नहीं आएगा और आएगा भी तो भी कम। फिर जब दूसरी बार भी मलेरिया आने वाला हो तब इसी प्रकार से दे रहें। इस प्रयोग के दौरान रोगी को कब्ज नहीं होनी चाहिए। यदि कब्ज हो तो पहले कब्ज को दूर करें। लगभग 1 ग्राम फिटकरी को फूल बताशे में डालकर उसे बुखार आने से 2 घंटे पहले रोगी को खिलाने से बुखार कम चढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।